यस फ्रेंड्स, देखिए मैं रात का वीडियो एफआईआई डाटा इंटरप्रिटेशन आपके सम्मुख लेके आ रहा हूँ। बड़ा धैर्यता से इस वीडियो को सिंसियरली बनाया है और जो दिमाग में है मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं भी ट्रैप सा ही हो गया हूँ एक तरह से, लेकिन इस तरह से व्याख्या करनी, दीवारों के भी कान होते हैं। ऑपरेटर दोस्तों स्टॉप लॉस देख लेते हैं, टारगेट देख लेते हैं, दूसरे के वीडियो की आवाज़ सुन लेते हैं, खबर सुन लेते हैं, टीवी सुन लेते हैं। कहाँ तक छोड़ेंगे ये लोग, कहाँ तक छोड़ेंगे? तो दोस्तों, कुछ ज़्यादा क्लियर ना करते हुए सिंसियरली वीडियो में तैयार कर रहा हूँ और इस पर सेबी गाइडलाइंस पहले डिस्क्लेमर देख लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे और अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है और इसमें आपको इन्फॉर्मेशंस और ज्ञानवर्धक बातें बताई जाएंगी जो स्टॉक मार्केट के बारे में भी हो सकती हैं। वैसे तो ट्रंप साहब ने शपथ ग्रहण कर लिया, अब इसमें तो पूरी दुनिया आ गई, स्टॉक मार्केट भी आ गया। खैर, आज जैसा उलट पुलट बाजार दोस्तों बहुत कम मौक़ों पे दिखाई देता है। यानी अब देखिए 5 ही मिनट में, बहुत कम समय में 300 पॉइंट अप हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर अप हो गया, फिर डाउन हो गया। तमाशा बना रखा है बाजार का दोस्तों। एल्गोरिथम का बटन दबाओ, रिटेलर, ट्रेडर्स एंड छोटे लोगों का पैसा लपेट लो। इस मार्केट ने ये एक तरीका बना रखा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आंखें बिल्कुल बंद हैं। क्या एल्गो ट्रेडिंग पर रोक नहीं लग सकती? लग सकती है। एफआईआई को तो भगा रहे हो, एल्गो ट्रेडिंग वालों को कमाने दे रहे हो। आज पहली बार बोला दोस्तों, मैं कभी ऐसे बोलता नहीं हूँ गवर्नमेंट के खिलाफ। सेबी, ये लोग क्या कर रहे हैं? एनएससी हेड, सेबी हेड, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। पीएमओ ऑफिस को कुछ करना चाहिए दोस्तों। इतना जबरदस्त एल्गो ट्रेडिंग, अरे बाजार को बाजार की तरह से चलाओ, गिराओ बाजार को, मैं मना नहीं करता, लेकिन गिराने की तरह से गिराओ ना भाई। ऐसे नहीं होता कि सबको डरा दिया जाए और भगा दिया जाए ऊपर बाजार को, फिर गिरा दिया जाए 300 पॉइंट, अचानक 3 ही मिनट में 300 पॉइंट चढ़ा दिया जाए। ऐसे कौन सा बाइंग एंड सेलिंग का यंत्र है? मैनुअली तो ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। अगर आदमी अपने अपने ऐप में सौदे डालते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो दोस्तों इतना उतार चढ़ाव नहीं होता। ये तो यंत्र हैं खतरनाक, जो एटम बम से कम नहीं है, न्यूक्लियर बम से कम नहीं है। 3 मिनट में 300 पॉइंट, क्या गवर्नमेंट की आंखें बंद हैं? बहुत बुरा लगा दोस्तों, पहली बार बोल रहा हूँ आज ऐसा। अदरवाइज तो मैं बोलता हूँ बाजार गिरेगा तो भी प्रॉफिट, बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट। 4 ट्रेड तो हमने प्रॉफिट में ले लिए थे एंड फिर दोस्तों साइड में बैठ गए थे, अपने मेंबर्स को भी साइड में बैठा दिया था चुपचाप। इतनी तो सभ्यता हमारे अंदर है। लेकिन लास्ट में किस कदर बाजार को तोड़ा। ना कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, ना पुट के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। बाजार 22,976 गया, फिर 23,050 आया। अरे भाई 50 पॉइंट बढ़ने पे कॉल का एक रुपया तो बढ़े, कुछ नहीं बढ़ा दोस्तों। पुट भी कम हो गया, कॉल भी कम हो गया।
ये हो रहा है इस मशीन के द्वारा दोस्तों। ठीक है, एफआईआई तो अपना काम करेंगे, आज कोई अजनबी बात नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। उनके तो 4 लाख तक के आज शॉर्ट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। 3,30,000 तो कल ही हो गए थे। तो आज इन्होंने बाजार में इस कदर से बिकवाली करी कि 5,920 करोड़ का कैश में बिक्री किया। अब लगता है दोस्तों हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ठंडे पड़ गए। 3,500 करोड़ का इन्होंने बाई किया कैश में। अब करेंगे ही जब गिरने वाले शेयर्स 2001, बढ़ने वाले ओनली 544। कहाँ तक बाई करेंगे DII? करो। SIP आ रहा है, SIP का पैसा आ रहा है। अरे नहीं आएगा वो भी। मैं अपील करता हूँ इस वीडियो पे, कोई इन म्यूचुअल फंड्स को पैसा ना दे। ये सब फ्रॉड है। लाखों रुपया तो इनके मैनेजर की नौकरी होती है, आएगा कहाँ से वो पैसा? मेरे साथ घटना घटित हो गई है भाई। 10 रुपये की यूनिट 2 रुपये में बेची है, 10 साल बाद माला माल हो गया मैं। स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, पंजाब नेशनल बैंक की स्कीम। और ये तो आलतू फालतू ऐप हैं, फंड्स हैं। टेम्पटेशन भाग गया, कार भी इधर उधर हो गया। 10 नाम गिनवा सकता हूँ आप लोगों को। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो इन फंड्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। चाहे वो टाटा स्टील और रिलायंस लेके अपने पोर्टफोलियो में 10 साल बैठना पड़े, ये पैसा दे देंगे, लेकिन ये फंड्स पैसा नहीं देंगे। ये बहुत जल्दी हाथ खड़े कर देते हैं। और इनमें LIC भी नंबर 1 है। आपको ऐसा ट्रैप कर लेगा, डॉक्टरी करा लेगा, ये करा लेगा, वो करा लेगा कि आपका बीमा हो गया। जब लेने जाओगे तो टाई टाई फीस। अगर जिंदे हो तो मैच्योरिटी पर टाई टाई फीस, मर गए तो फिर पीछे पीछे फिरो। ये हिंदुस्तान है दोस्तों। प्रीमियम इनको टाइम पे चाहिए, कोई सिस्टम नहीं है, कोई इनका रेगुलेटर नहीं है। तो 5,920 करोड़ का कैश में बिक्री किया FII ने, 3,500 करोड़ का माल बाई किया। 2,428 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे। साफ दिखाई दे रहे थे, कभी खरीद रहे हैं, कभी बेच रहे हैं, कभी खरीद रहे हैं, कभी बेच रहे हैं, और लास्ट में सारा माल छोड़ दिया, मार्केट क्रैश। 2,937 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। 5,457 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे। 30 तारीख को एक्सपायरी है, वहाँ इनके सेटलमेंट होंगे फ्यूचर्स के। 5,457 करोड़ का माल बेच दिया स्टॉक्स की फ्यूचर्स। क्या मतलब होता है इसका? आप कॉल लिए बैठे हैं, बैठे रहिए, बन जाइए धन्ना सेठ। डोंट ट्राई टू बाय एनी कॉल्स इन ऑप्शन ऑफ स्टॉक्स। पैसा क्यों लूज करना चाहते हो? 1,419 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन भी बेचे। 3.9%, लगभग 4% बढ़ के वॉलेटिलिटी इंडेक्स 17.05 पे बंद हुआ। अभी तो गनीमत है, 20 से नीचे है। 20 के ऊपर जाएगा तब आफत आ जाएगी। तो दोस्तों डाटा बहुत ही ज़्यादा खराब है। 6, 3, 9 और 5, आज भी 15-20 करोड़ का, 1,000 करोड़ का माल खींच के FII ले गए। एंड निफ्टी 50 की बात करूं तो दोस्तों बड़ा चकमा दिया इसने आज, 23,426। मैं तो इसको पहचान गया था, क्योंकि मैंने तो डंके की चोट पे पुट BTST कराई थी। 90 की पुट है, बाय कर लीजिए 23,250 की, 46 में खुली दोस्तों। एश्योरेंस देता रहा, मेहरबानी करके पुट को पकड़ के रखिए जब तक मैं आपको नाश्ता कराता हूँ कॉल के द्वारा।
मैंने एक कॉल बाय किया दोस्तों, 15 पॉइंट उसमें लिए, नाश्ता हो गया सुबह का कि बोनी हो गई। फिर वो पुट दोस्तों देखा ही नहीं मैंने, 160 गई, 170, 200 चली गई वो। 90 रुपए की पुट 200, निकल जाइए भैया आराम से। एक पुट फिर और ले लिया 23,200 का, गिरने दे उसको, कहाँ जा रहा है। वो भी 10-20 पॉइंट लिए और निकल गए दोस्तों। साइड में बैठ जी। एक बैंक का पुट लिया था 48,400 का, वो भी दोस्तों प्रॉफिट लिया, बैठ गए। 4 ट्रेड लिए, साइड में बैठ गए। पूरे दिन जब वो एल्गो ट्रेडिंग देखी, वो त्राही मच गई कि साइड में बैठ जाइए। इस हाईली वोलेटाइल बाजार में एक यही तरीका है बचने का। अभी और भी कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा आपको आज। तो निफ्टी 50 23,426, 428 मेरा रेजिस्टेंस था जबरदस्त। पहला 391 था, वो तो कट गया था, लेकिन दूसरा 428 था। वहाँ से दोस्तों घूम गया ये, एंड 22,966 मेरा सपोर्ट था। 966 लास्ट सपोर्ट था, 966। तो 22,976 तक मारा आज इसने, और 23,024 पे बंद हुआ, 320 पॉइंट गिर के। 8 शेयर ओनली चढ़े हुए थे, 42 शेयर गिरे हुए थे। कहाँ चला गया आज रिलायंस? डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण खत्म हो गया, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी वापस हिंदुस्तान में आ गई। जब यहाँ से उड़े तब तो रिलायंस ने लीडरशिप हाथ में ली। जब शपथ ग्रहण खत्म हो गया, आज टाई फिस हो गई। ये है रिलायंस का ऑपरेटर। पहले संभाल के रखा बाजार को दोस्तों। मिड कैप 1271 पॉइंट गिरा आज, जान निकल गई लोगों की। बढ़ने वाले ओनली 544 थे। 2001 शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गिरने वाले थे। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, ये उससे भी निफ्टी 50 से भी ज़्यादा बड़ा धोखेबाज है। 1000 पॉइंट बढ़ा देता है, अगले दिन 1000 पॉइंट गिरा देता है। कहाँ लगाओगे स्टॉप लॉस? 1000 पॉइंट के नीचे 10,000 का लॉस हो जाएगा आपको। क्या फ़ायदा है ऐसे स्टॉप लॉस का? कुछ मतलब ही नहीं स्टॉप लॉस का। बहुत से अनाड़ी जो लोग हैं वो स्टॉप लॉस तो लगाया ही नहीं। अरे खाओगे स्टॉप लॉस को, वो तो हिट हो जाना है। कुछ भी अकल नहीं। अगर किसी को अकल नहीं है तो स्टॉक मार्केट से दूर रहे, खा जाएगा ये स्टॉक मार्केट आपको। अड़तालीस 49,543 पे खुला ये दुष्ट निफ्टी बैंक। 49,543, और दोस्तों 48,430 लो मारा, और 48,570 पे बंद हुआ। 780 पॉइंट गिर गए। पूरे दिन 12 के 12 बैंक रेड। एक बैंक लास्ट में स्मॉल फाइनेंस ग्रीन में था, 2-4 पैसे। अदरवाइज 11 बैंक रेड में ही बंद हुए। कल HDFC बैंक का रिजल्ट आएगा। ऑपरेटर ना HDFC बैंक से नाराज है, ना ICICI बैंक से नाराज है। कैपिटल गेन टैक्स, STT, GST, इनकम टैक्स स्लैब्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। गवर्नमेंट को तो अपना गवर्नमेंट चलानी है। अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की तरह गोल्ड तो गिरवी रखने जाना नहीं है भाई। स्टॉक मार्केट चले या ना चले, अपने खजाने को खाली मत करना। क्योंकि मैंने वो एरा देखा है जब हमारे पुराने प्रधानमंत्री सोना रख के आए लंदन में, और वहाँ से पौंड लेके आए, तब बच्चों को पढ़ने लिखने के डॉलर दिए गए। इफ एंड अदरवाइज दोस्तों, ऐसी सिचुएशन से तो स्टॉक मार्केट गिर भी जाए, तहस नहस भी हो जाए,
लेकिन अपना खजाना खाली नहीं करना इंडिया को। लो जितने डॉलर लो, भागो यहां से FII। अब हमारा इमर्जिंग मार्केट है हिंदुस्तान, बहुत खपत होता है इसमें। टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। अरे अगर हम सामान नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, इतना प्रोड्यूस करते हैं सब कुछ। चीनी का अभी 10 लाख टन एक्सपोर्ट का ऑर्डर हुआ, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे देश में भी बहुत कुछ होता है, दुनिया देखी है मैंने। उनके देश में तो सीजनली 2-4 महीने कुछ धूप वूप निकल जाती है। हमारे यहाँ तो एवरग्रीन एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर बहुत फेवरेबल है क्रॉप्स के लिए। ये एग्री बेस्ड कंट्री है। तो दोस्तों ये निफ्टी बैंक दुष्ट 48,430 लो मारा और 48,570 780 पॉइंट गिर के बंद हुआ। अभी की कहानी आपको बता दूं, गिफ्ट निफ्टी 23,140 के आसपास है। 23,024 पे हम बंद हुए। डो जोन्स 300 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक 70 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 25 पॉइंट ऊपर है। यूरोप जो दिन में रेड था अब पूरा का पूरा ग्रीन है दोस्तों। और एशिया भी सिंगापुर, थाईलैंड एंड साउथ कोरिया, वो शंघाई कंपोजिट रेड थे, बाकी 5 कंट्री ग्रीन में थे दोस्तों। टनाटन। वर्ल्ड ओवर सेंटीमेंट्स अच्छे हैं, क्रूड भी डाउन है। हाँ, गोल्ड अप है भाई, गोल्ड बढ़ा हुआ है, सिल्वर बढ़ी हुई है। और गोल्ड काफ़ी कुछ बढ़ा हुआ है, $2726 है, 2700 के ऊपर है भाई। $14 बढ़ा हुआ है पर ऑन्स। दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट अपने बाजार में FII को दम घुटता हुआ नजर आ रहा है। NRI है, HNI है, उसके लिए दोस्तों RBI पॉलिसी 7 तारीख को है, कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अब रेट कट बढ़ते भी हैं तो महंगाई और कम हो जाएगी, और कटते हैं तो GDP पे फर्क पड़ेगा। ऐसा ही रखने का मुझे तो अंदेशा है। RBI पॉलिसी ना बढ़ाएगी ना घटाएगी। क्यों? अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे GDP पे फर्क पड़ेगा। HNI NRI वगैरह आएंगे, ज़्यादा रेट पे पैसा रखने के लिए आएंगे, बट उससे हमारी कंट्री पे फर्क पड़ेगा। और अगर हम रेट कट करते हैं तो थोड़ी राहत बाज़ारों में होगी। ये भाग तो रहे ही हैं, भागते हैं तो भागने दो। $49,543 पे बंद, 48,570 पे बंद हुआ। तो देखिए निफ्टी 50 भी लो ऐप पे बंद हुआ है और ये भी लो ऐप पे बंद हुआ है निफ्टी बैंक। नेस्डैक, डो जोन्स, S&P मैंने बता दिया, यूरोप मैंने बता दिया, एशिया मैंने बता दिया। गिफ्ट निफ्टी अभी 23,140, 23,024 पे हम बंद हुए। गैप अप खुलने की कल पूरी संभावना, गैप अप खुलने की हिंदुस्तान के बाजार की पूरी संभावना है। पुट कॉल रेशियो मैंने बहुत सरसरी नज़रों से देखा, आप भी देख लीजिए, खतरनाक नीचे में है निफ्टी बैंक का भी, निफ्टी 50 का भी। 0.5 के आसपास है दोस्तों, 0.52 हो सकता है, 0.53 हो सकता है। रिबाउंस जरूर आएगा कल, ऐसा मेरा मानना है। मैंने वीडियो में भी आज बोला, लाइव वीडियो में, कि जो 3:20 पे चाहे पुट लोवेस्ट हो चाहे कॉल लोवेस्ट हो,
बाय करके चलेगा, कल उसको फ़ायदा होगा। अरे और के बच्चे की जान लोगे, लेवल्स भी बता दिए थे। और फिर भी मेरे वीडियो को लाइव मार्केट में जो लेके आता हूँ लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो दोस्तों बहुत बड़ा चांस लूज कर रहे हैं इस बाज़ार में। मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पास SMS आया, मेरे पास व्हाट्सएप आया, गुरुजी फंस गया, 160 पे कॉल ले लिया, 50 रुपये पे बंद होगा। अरे भाई 3:20 पे बोला था कि आपने वीडियो देखा? नहीं गुरुजी देख नहीं पाया। तो ऐसे ही फंसोगे, ना भाई। अब इसके पीछे कारण है 3:20 पे क्यों कहा था। इसके पीछे कारण था कि कॉल ले लो या पुट ले लो, वट एवर इज द लोवेस्ट। फिर भी खोपड़ी में नहीं आती तो अपने घर बैठो और कुछ मत करो इस बाजार में। कल बाउंस बैक आएगा, नीचे खुला तो ऊपर जरूर जाएगा, फ्लैट खुला तो भी ऊपर जाएगा, और ऊपर खुला तो पुट वालों का काम हो जाएगा। ऑयल एंड गैस, ONGC एंड ऑयल इंडिया बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, और बाकी किसी स्टॉक में मेरा इंटरेस्ट है नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी से बढ़ी हुई थी दोस्तों, लेकिन ऐसी नहीं बढ़ी हुई थी कि वो आसमान तोड़ भाग गई हो ऊपर। अगली स्ट्रेटजी क्या होगी? सावधान रहने की होगी। आपको खुद सावधान होना पड़ेगा। जो भाई ओवर ट्रेडिंग में मारे जाते हैं वो छोड़नी पड़ेगी। जो भाई ज़्यादा लालच में मारे जाते हैं वो छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों दुख मुझे भी हुआ था। सुबह पुट लिया 10-15 पॉइंट में, सुबह कॉल लिया 10-15 पॉइंट पे निकल गए, 80 में लिया, 95 पे 97 पे निकल गए। अरे चाहे वो 200 चली गई हो, हमारी बला से हमें तो प्रॉफिट देके ही गई ना। इसे सब्र कहते हैं, पेशेंस। पुट ले लिया 23,200 की पुट, 200 रुपये। अरे जाने तो हमें तो प्रॉफिट देके गई ना, टैक्स लगा के, टैक्स देके गई ना। हमने तो टैक्स लगा दिया सुबह एक तरह का, जाने दो। फिर वहीं आ गई, आने दो भाई, अब टच मत करो, टैक्स हम ले चुके इससे। PTST की पुट में कमाया, दूसरी पुट में कमाया, सुबह की कॉल में कमाया, बैंक निफ्टी की पुट में कमाया, बहुत हो गया। खाया पिया गिलास थोड़ा बारह आने। और लास्ट की जो पुट है 23,300 की, सब्र रखिएगा, थर्सडे को एक्सपायरी है, चांस मिलेगा। किसी भाई ने 50 में लिया है, किसी ने 47 में लिया है, किसी ने 54 रुपये में लिया है, किसी ने 10 लोट 56 रुपये में लिया है। सबको निकलने का चांस मिलेगा। कारण इंटरनेशनल वर्ल्ड ओवर सेंटीमेंट्स मजबूत हैं। दूसरा, हमारा पुट कॉल रेशियो बहुत डाउन है, ओवर सोल्ड बाजार है। तीसरा, आपने 3.20 पे खरीदा होता तो बहुत ही अच्छा होता। लोवेस्ट में पुट मिल रही थी, लोवेस्ट वो कॉल, लोवेस्ट में कॉल मिल रही थी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि खुलते ही वे धराशायी हो जाएंगी। एल्गो ट्रेडिंग उनके हाथ में है, वो कल भी चलेगी। बस इंतजार करिए क़यामत तक। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।